वंदे मातरम बच्चों। तो बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं गणित, जिसके कि चैप्टर 1 हम देख रहे थे ज्यामितीय रचना। ज्यामितीय रचना में इसके पहले हम देखे थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों के जो समद्विभाजक होते हैं उसके गुणधर्म क्या होते हैं। आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक होते हैं उसका गुणधर्म क्या होता है। तो बच्चों इसके पहले हमने रेखाखंड के लंब समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है हमने सीखा है। सेम उसी प्रकार त्रिभुज के जो तीनों भुजा होते हैं उसके भी लंब समद्विभाजक बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लंब समद्विभाजक कैसे बनाया जाता है। ओके लेट्स गो। तो बच्चों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज XYZ। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी तीनों भुजाओं के जो लंब समद्विभाजक बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं सबसे पहले XY का लंबा समद्विभाजक हमको बनाना है, तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट पे ये परकर को रखना है और इस भुजा के आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेना है। उसके बाद इधर एक चाप खींच देना है और इस साइड में एक चाप खींच देना है। फिर इसी पॉइंट को हम जो है Y पे रखेंगे, Y पे रख के इधर एक चाप खींचेंगे, उसी प्रकार इस साइड में भी एक चाप खींच देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो गया तो इसको हम थोड़ा सा लंबा कर देंगे। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो चाप दोनों जगह पे जहाँ पे टच हुआ है, इस टच जहाँ पर हुआ है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद बच्चों ये हमारा बन गया XY का लंब समद्विभाजक। इसी प्रकार हम बाकी दो जो भुजा है इसके भी क्या करेंगे, लंब समद्विभाजक बनाएंगे। ओके चलिए बच्चों, तो यहाँ पर अपना YZ का भी जो है लंब समद्विभाजक हो गया है और हम आखिरी जो भुजा है अपनी XZ, इसकी भी लंब समद्विभाजक यहाँ पर खींच लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिया और एक चाप खींच दिया। चाप तो ज्वाइंट है इसके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद अब ये जुड़ गया, अब हम इसको भी जोड़ देंगे। ठीक है ना, ये ओके। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो तीनों लंब समद्विभाजक है ये क्या होगा, एक जगह पे टच हुआ है। तो इससे क्या गुणधर्म निकलता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बच्चे जैसे कि आप लोगों ने देख लिया, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का हमने लंबा समद्विभाजक खींचा है तो ये तीनों जो है एक जगह पे टच होता है। मतलब यहाँ पे तीनों जो टच हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, संगमन बिंदु। जहाँ पे तीन रेखा एक जगह पे टच होता है उसको बोलते हैं संगमन बिंदु। तो ये संगमन बिंदु है और तीनों रेखा क्या है, संगामी रेखा है। उसके साथ साथ बच्चों क्या है, देखिए जैसा इसका ये जो जहाँ पे संगम हुआ है, जहाँ पे इसका संगमन बिंदु है इसको हमने C नाम दिया है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के जो संगमन बिंदु होते हैं इसको बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। मतलब इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे सर्कम सेंटर। जैसा अगर हम कोण के तीनों कोण के अगर समद्विभाजक बनाएंगे, वो जहाँ पर टच होता है उसको हमने नाम दिया था I, जिसको बोलते हैं इन सेंटर, अंत केंद्र। लेकिन जब भुजाओं की लंबा समद्विभाजक खींचेंगे और इसके संगामी बिंदु जो है इसको हम क्या बोलेंगे, परिकेंद्र, मतलब सर्कम। और दूसरी सबसे बड़ी विशेषता क्या है बच्चों, अगर हम ये जो परिकेंद्र है इस परिकेंद्र से ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु मतलब X Y Z इसकी अगर लंबाई हम मापेंगे तो ये लंबाई क्या होता है, समान होता है। ठीक है ना, अगर इसकी हम लंबाई मापेंगे तो CX मतलब C से लेके X बराबर क्या होगा, CY बराबर क्या होगा, CZ। ओके, तो आज के लिए आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा कि आपको कोई भी एक न्यून कोण त्रिभुज बनाना है। न्यून कोण त्रिभुज बना के आपको क्या करना है, उसके तीनों भुजा जो है तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचना है और खींचने के बाद उसको बनाने के बाद आपको खुद चेक करना है कि इसके तीनों लंब समद्विभाजक जो है ये संगामी है। इसके परिकेंद्र मतलब सर्कम सेंटर कहाँ है और सर्कम सेंटर से लेके तीनों जो शीर्ष बिंदु इसकी लंबाई समान है या नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।